तो देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं आपका मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में आपका जो पहला आपका यहाँ पे आता है चैप्टर आपका यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ लिया था आपका जो क्या बोलते थे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, पूरा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है और यहाँ पे करने वाले हैं सवाल करने वाले जो आपके यहाँ पे जितने भी टॉपिक आपके हैं मैक्सिमम आपके 3D में, वो सिलेंडर हो गया चाहे आपका कोन हो गया स्फीयर हो गया, जितने भी आपके इसके अंदर आते हैं टॉपिक आते हैं मैक्सिमम आपका 3D में, वो आज यहाँ पे करेंगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल देखिए यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो दिया है। ठीक है, थोड़ा सा आपका ये क्लास थोड़ा सा आपकी लंबी होगी। ठीक है, सवाल देखिए जो बोला एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया, तो बोला है बेलन का आयतन क्या मिलेगा। पहली बात देखें हमसे बोला क्या आयतन, आयतन का तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हमारे पास है। तो जरा आप बताइए ये हमारे पास जो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है, आधार जो आपका होता है ना वृत्ताकार होता है, आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, आधार जो हमारा होता है वृत्ताकार ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे नीचे का जो भाग होता है आपका वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार। तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी है 38 पॉइंट कितना दिया है 38 पॉइंट आपके पास ये 5 दिया है। ये पाई आर स्क्वायर के वैल्यू यहाँ पे दिया है, पाई आर स्क्वायर के वैल्यू कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ पे दिया है। वैसे एक चीज समझिए पता क्या है, लेकिन तब भी भाई नहीं पाया सी एस सी रेडियस तो आपको निकालना पड़ेगा। वैसे देखिए आपको एक चीज जल्दी यहाँ पे मिलेगा, पता कैसे, वैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दो आपके पास तरीके यहाँ पे निकालने का, वो भी दोनों दोनों शॉर्टकट यहाँ पे तरीका है। ठीक है, दोनों दो तरीके यहाँ पे शॉर्टकट आपके हैं। जैसे आपको निकालना वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना वॉल्यूम, तो 1/2 होता है शॉर्टकट इसका सी एस से, सी एस से मतलब क्या होगा आपका कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे इंटू में कितना यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा डायरेक्ट आपका आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, तो 1/2 कर लेंगे। सी एस से कितना दिया है आप बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया जो दिया है 600 कितना दिया 16 दिया है, और निकाल लेंगे आर। आर कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 22 कितना कर लेंगे यहाँ पे 7 कर लेंगे, पुट कर लेंगे और आर स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। ये कितना है आपका, ये भाई यहाँ पे दिया है 38.5 दिया है। तो काटेंगे कितना मिलेगा 22 से करना 22 होगा, 22 से करना 22 बचेगा आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे 16, कितना भाई बचेगा बचेगा 22 8 8 7 15 100 होगा कितना भाई, कट जाएगा पूरा नहीं कट पाएगा ना, पॉइंट में आ जाएगा। तो 11 दूना कितना 22 करते हैं, 11 3 33 घर 25 कितना 55 होगा यहाँ पे। तो 2 कितना यहाँ पे 14, 2/7 होगा, 2/7 को आप इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू का, ये लगभग 3.5 है, ये क्या है 3.5 है आपका 3.5 यहाँ पे, ये 3.5 इंटू 3.5, ये 3.5 इंटू कितना 3.5, कहने का मतलब जो हमारे पास आ गई रेडियस ना वो 3.5 आ गई। 3.5 का मतलब क्या होता है 3.5 का मतलब 7/2 होता है, तो हमारे पास आगे रेडियस कितना 7/2 आ गई, यहाँ पे काम खत्म है भाई। ये काट लेते यहाँ पे क्या होगा 4 से काटेंगे कितना 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 चौका 16 होगा, यहाँ पे गुणा करेंगे 4 7 चौका 28 होगा, और 15 सत्ते कितना 105, 100 कितना होगा यहाँ पे 105, 100 यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये हमारा मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा, इसका जो आंसर हमारे पास ये मिल जाएगा यहाँ पे, इसके पास ये मिल जाएगा यहाँ पे आंसर। और क्या 1000 कितना भाई, एक कहाँ ऐसा हो रहा है, हाँ कहाँ ऐसा हो रहा है भाई, ये हमारे पास आंसर जो मिलेगा यहाँ पे ये वाला मिल रहा है यहाँ पे, किसी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास का वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम जो आपके सामने ये हो गया यहाँ पे। ये करेंगे बेस्ट यहाँ पे तरीका है लगाने का, ना तो हमने यहाँ पे देखे बहुत कुछ निकालने, हाइट भी निकालने यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले वाला जो हम मेथड बताए वो भी करेंगे आसान, वहाँ पे हाइट निकालते आप इसकी मदद से यहाँ से निकालते हाइट निकालते हाइट गुणा कर लेते आप, वहां से भी आ जाता। जैसे यहाँ पे क्या है जो आपके पास हमको बोला आयतन, आयतन जो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारे पास ये होता है। अब इसका पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, पाई आर स्क्वायर के जो वैल्यू आपके सामने ये दिया है, यहाँ से निकाल लेंगे हाइट निकाल लेंगे। ये हाइट यहाँ से निकाल लेंगे जो होता है कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई क्या बोलते हैं 2πr/h है, तो 2πr/h की वैल्यू यहाँ पे दिया भाई है, आराम से निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, एच की वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ भी कर लीजिए, ये देखिए आप लिख लीजिए
ये लिख लीजिए, बहुत बार इसका यूज होगा, देखिए ठीक है, बहुत जगह इसका यूज होता है। हाफ इंटू में कर्व सरफेस एरिया इंटू में क्या होता है, आर होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, लोहे की एक शीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक लंबवृत्तीय बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है। आवश्यक सीटों, लोहे के शीट का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, जो उसमें आवश्यक जो लोहे का चाहिए आवश्यकता जो होगी, ठीक है, जो शीट की आवश्यकता होगी वो आपको पता क्या होगी, वो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) होता है। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, 2πr(h) होता है, 2πr(h), 2πr(h) हमारा ये होता है कर्व सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ से निकाल लेते, और क्या, ये 2 हो गया, ये पाई का मतलब कितना, 22/7 हो गया। ठीक है, और आर कितना भाई दिया, आर हमारे पास ये क्या दिया है, ये व्यास है, इसका आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये लंबी मतलब आपका हाइट हो जाएगी, हाइट यहाँ पे। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, और क्या, वैसे देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं किया है, पाई की वैल्यू पाई ही रखा है, यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई ही रखा है। तो ये दोनों को गुणा करेंगे, 80 पाई आ जाएगा। कितना आगा भाई, 80 पाई। ये 80 पाई हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। 80 पाई हमारे पास क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना, ये हमारे पास का मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 80 पाई आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। ये समझिए आपका ये जितना आपको पढ़ा दे रहे हैं इससे आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, पर छोटी छोटी जो आपकी परीक्षाएं होती है उससे बाहर नहीं जाएगा भाई। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ी परीक्षाओं, ऐसे देखा जाए मेंसुरेशन का जो यहाँ पे स्तर इसमें जो चल रहा है ना, फार्मूले बेस चल रहा है। ठीक है, ये समझिए, हमको लगता है कि करके आपके अदर भी एग्जाम में बहुत अच्छे से देखा जाए, काम आ जाएगा। ठीक है, अदर भी एग्जाम में यहाँ पे सवाल देखे, ये बोला है एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका आयतन इतना है तो बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ क्या मिलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिलेगा। अब यही समझिए यहाँ पे बेलन का निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन हमारे पास दिया है। ठीक है, आयतन हमारे पास यहाँ पे दिया है, हमारे पास क्या आयतन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आयतन, तो पहली बात यह समझिए, पहले हम निकालते हैं क्या, त्रिज्या और निकालते हैं हाइट। तो हमने इसको मान लिया 3x मान लिया, इसको 3x मान लिया और इसको मान लिया x मान लिया। तो ये हमारे पास त्रिज्या हो गई, ये हमारे पास हाइट हो गई। ये त्रिज्या और हमारे पास क्या, त्रिज्या और हमारे पास क्या, हाइट मिल गया, हाइट, त्रिज्या और हाइट मिल गया यहाँ पे। तो निकाल लेते हैं और क्या कैसा, ये हमारे पास जो दिया है इसका जो होता है πr² h होता है बेलन का, बेलन का जो होता है आयतन πr²h, पाई का मतलब 22/7 हो गया, आर का मतलब कितना होगा, इनका स्क्वायर करेंगे तो जो मिलेगा 9x² होगा यहाँ पे, इंटू में कितना h, कितना यहाँ पे x हो जाएगा। ये क्या है आयतन, और सवाल में कितना दिया है आयतन, आपके सामने जो सवाल में आयतन दिया है 9702 दिया है, ये आपका दिया यहाँ पे आयतन दिया भाई। यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, किससे अभी सिंप्लीफाई होगा, अगर देखा जाए 22 को 88, ये कटेगा 11 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। चलिए काटते हैं हम 22 से, 22 होगा कितना होगा, 88 होगा, बचेगा आपके पास कितना, 22 60 होगा भाई, 88 बचेगा आपके पास कितना, 9, फिर 22 को 88, 22 से करना 22, ये आपका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया जाए, यहाँ पे यहाँ तक तो ये ठीक है। ये तो भाई यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ओहो, ये तभी तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे। पता क्या दिक्कत है यहाँ पे, दिक्कत ये भाई यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 981 आ जाएगा, 81 पूरा यहाँ पे। हम भी कहें ऐसा क्यों रहा है, ये 81x² आएगा, 81x² मिलेगा, 81x, ये सॉरी 9, 9 ही मिलेगा भाई, 9 ही मिलेगा, 9x² मिलेगा, 9x² मिलेगा, 9x² मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जरा आप बताइए फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितनी बार भाग जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 चौका 36 होगा, 9 चौका 36 होगा, और 9 9 81 हो जाएगा। हमारे पास क्या मिला, x² इंटू एक्स, क्या मिलेगा, x³ आ जाएगा, कितना मिलेगा, x³।
और ये दिया 40 कितना 9 दिया है, और 7 का देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40, ये 9 होगा, इंटू में कितना यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आप बताइए दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे। दोनों पक्षों जब क्यूब रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7 हमारे पास ये मिल जाएगा आंसर में, सॉरी आंसर नहीं, हमारा x का मान निकलेगा। अब x का जो मान निकल गया यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू आप पुट करेंगे x के और यहाँ पे करेंगे पुट, तो हमारे पास त्रिज्या और कितनी मिल गई, ये त्रिज्या कितनी मिल गई 3 इंटू कितना मिल गया यहाँ पे 7 आ गया, जो हमारे पास कितना मिल गया 21 आ गया। और ये हमारे पास हाइट कितना मिल गया यहाँ पे 7 आ गया। अरे भाई 7 पुट करेंगे 7 आ जाएगा, और क्या तो हमारे पास मिल गई यहाँ पे क्या त्रिज्या मिल गई और हाइट मिल गई। तो आराम से निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ, निकाल लेंगे आराम से निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, आर मतलब कितना यहाँ पे है 21 है, 2 पाई आर एच, एच कितना 7, यहाँ पे 7 से क्या 7 कैंसिल, वैसे जो आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है 11 का मल्टीपल आएगा। और इकाई अंक जो मिलेगा 2 दूना 4, एक नम 4, लास्ट में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन काम खत्म। एक ही ऑप्शन यहाँ पे गुणा करेंगे, जब 2 इंटू कितना कर लेंगे यहाँ पे 22 इंटू कितना कर लेंगे यहाँ पे 21 करेंगे, जो हमारे पास आंसर मिलेगा 900 कितना मिलेगा 24 आएगा आंसर, 900 कितना मिलेगा 24 हमारा मिल जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है 900 मिलेगा, राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक बेलन का सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और दिया है ऊंचाई दे, हमसे बोला है आयतन क्या मिलेगा, हमसे जो बोला भाई आयतन, तो सिंपल से आप पता है यहाँ पे क्या कहिए, ये दिया है कर्व सरफेस एरिया दिया, हमसे बोला आयतन, हमको चाहिए ही चाहिए रेडियस, निकाल लेते हैं वैल्यू नाम से। अगर ये दिया तो रेडियस आराम से निकलता है आंसर, लेकिन चलिए क्या ही कैसा आयतन हमको निकालना है। वैसे जब यहाँ पे पता है, हमने देखे एक बार बताया आपको, चाहे आपका रेडियस हो चाहे आपका हाइट हो, इन दोनों में से अगर कोई भी आपका आता है मल्टीपल आता है, इन दोनों में से कोई भी आता है 7 का मल्टीपल आता है, 7 का मल्टीपल, तो उस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। 11 का मल्टीपल ये है, ये 5 2 7 11 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 7 11 का मल्टीपल है, 6 2 आपका 8 होगा, 6 2 8, यहाँ पे 3 3 आपके जो ऑप्शन यहाँ पे 11 का मल्टीपल है। क्या किया जाए भाई, पूरा करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई 2 पाई 2 पाई आर, आर कितना दिया है आपको, आर तो निकालना पड़ेगा, आर एच, एच कितना दिया है, हाइट जो दिया है 7 दिया है, ये हमारे पास कितना 2 पाई आर एच की वैल्यू कितना 400 दिया है, 84 दिया है, ये हमारे पास है। क्यों भाई ये हमारे पास है, क्या ये हमारे पास दिख रहा है, ये हमारे पास, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ना, क्या बोलेंगे पता है, ये 7 से पहले 7 कैंसिल कर लीजिए, ये 44 एकन्नम कितना होगा 44, फिर 44 एकन्नम 44, हमारे पास आर की जो वैल्यू मिल कितने की 11 मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई भाई 11, तो रख लीजिए आयतन निकाल लीजिए, और क्या आयतन निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कितना भाई 11, 11 का वर्ग कितना 121 होगा, और एच कितना यहाँ पे 7 है, बस काम खत्म, कुछ करना तो थोड़ी नहीं आवे। ये 7 से क्या 7 कैंसिल, 2 एकन्नम 2, लास्ट में कितना मिलेगा 2 आंसर आएगा, लास्ट में 2, एक ही ऑप्शन, काम खत्म यहाँ पे, ये पहला वाला मिल जाएगा। तो 26 62 हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर मिल गया 26 62 हमारे पास, इसका जो सवाल का जो आंसर मिल गया ये हमारे पास आ गया। ये क्या हमारा वैल्यूम भाई, वैल्यूम यहाँ पे आयतन है, आयतन यहाँ पे, इसका जो आंसर ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है इसका आयतन ये मिलेगा यहाँ पे, सही आपका होगा आंसर। ठीक है आगे चले, चलिए आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये जो हमें कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, किसी बेलन की त्रिज्या में 30% वृद्धि की जाए और उसकी ऊंचाई में 30% कमी की जाए तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना यहाँ पे कम हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास बोला वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो होता वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, ये होता है क्या, आप बोलेंगे जी एकदम बिल्कुल हमारा ये होता है कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई क्या कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा जो ना कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, वो त्रिज्या इंटू क्या हाइट का प्रोडक्ट होगा, त्रिज्या इंटू हाइट का जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे क्या इसके यहाँ पे देखें ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन यहाँ पे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब कहने का मतलब जो त्रिज्या का और यहाँ पे हाइट का जो गुणनफल आएगा वो किसका आएगा, वो किसका आएगा, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का अनुपात आएगा।
कर्व सरफेस एरिया का अनुपात आएगा, कर्व सरफेस एरिया का अनुपात आएगा। तो क्या करते हैं, आपके पास दो तरीके यहाँ पे हैं, या तो आप लगा लिए यहाँ पे क्या सक्सेसिव, जब कोई दो चीज होती है गुणनफल में होती है तो उस केस में आप लगा सकते हैं क्या, सक्सेसिव लगा लेंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर देखा जब बात करते हैं ये वृद्धि होती है और ये होती है कमी, तो हमारा जो होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेसिव का जो होता है फॉर्मूला जो होता है जो होता है एक्स प्लस वाई, अरे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपन में कितना 100 यहाँ पे। तो जरा आप बता लीजिए यहाँ पे क्या मिलेगा, एक आपका बढ़ रहा है 30 बढ़ा फिर 30 घटा, ठीक है, -30 इंटू कितना कर लेंगे 30 कर लेंगे, अपान में कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे होगी कैंसिल। ये देखिए यहाँ पे फाइनली कितना मिलेगा 9, ये माइनस का यहाँ पे 9 आएगा, ये क्या दिखाता है कमी दिखाता है, तो 9 क्या मिलेगा हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ये मिलेगा सी वाला राइट आंसर मिल जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, आगे चले, चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला हमारा सवाल ये कह रहा है यहाँ पे ना, अगला सवाल हमारा ये कह रहा है यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास व्यास है और ये हमारे पास क्या ऊंचाई है, तो निकाल लेंगे आयतन और क्या। वैसे देखिए हमने बोला यार रेडियस आपके या हाइट, अगर दोनों में से कोई भी अगर 7 की मल्टीपल होगी ना तो पक्का वो आंसर जो मिलेगा 11 का मल्टीपल मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, ये क्या है 7 का मल्टीपल यहाँ पे, तो देखिए आंसर जो मिलेगा 7 5 12 मिलेगा, ये मल्टीपल नहीं 11 का है। 8 5 13, ये 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है। 9 5 14, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है बी वाला। अगर रेडियस या हाइट हुई 11 7 की मल्टीपल तो 100% मिलना ही मिलना आपका 11 का मल्टीपल, भले वो सभी के सभी ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो, लेकिन 11 का मल्टीपल तय तो मिलना यहाँ पे है। ठीक है, समझिएगा। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं ना टीचर्स जो होते हैं बताते हैं कि आप जहाँ पे देखिए 11 का मल्टीपल बस टिक लगा दीजिए आँख मूंद कर, लेकिन हर जगह नहीं होता है ऐसा। ठीक है, ये तभी आपका ऐसा पॉसिबल होगा जब आपके रेडियस और हाइट दोनों में से कोई न कोई आपका नंबर 7 का मल्टीपल होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। कहें मतलब जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, तो नीचे का 7 कटना चाहिए, नीचे का 7 कटेगा तभी हमारा आंसर जो मिलेगा वो 11 का मल्टीपल मिलेगा, अदरवाइज फिर नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, समझिए यहाँ पे तुम्हारे पास क्या व्यास है, इसका आधा कर लेंगे, तो आयतन बोला आयतन, तो आयतन क्या पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, इसका हम क्या करें आधा, क्या करेंगे ये भाई यहाँ पे क्या आधा, इसका देखिए आधा कितना मिलेगा 5, 5 इंटू कितना 5, और हाइट कितना यहाँ पे, हाइट कितना यहाँ पे है, हाइट हमारे पास जो दिया ना हाइट, हाइट हमारे पास 1.5 दिया है। अरे भाई इसको कह सकते हैं पता 21 बटे कितना 21/2 कर लीजिए, इसको 21 बटे कितना 2 कर लीजिए, बस काम खत्म यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, और क्या सिंप्लीफाई करेंगे 2 से काटेंगे कितना 11 आपका, और 7 त्रिक कितना होगा 21 होगा यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर मिलेगा देखिए लास्ट में जो इकाई अंक मिलेगा वो आपको पता है 5 आना ही आना है, 11 का मल्टीपल आना ही आना है, 25 का मल्टीपल आना ही आना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन, काम खत्म भाई यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बंद बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक जो आपके सामने यहाँ पे है, आपके सामने यहाँ पे जो है एक बंद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 110 सेंटीमीटर। तो हमसे बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था पता है क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, पहली बात देखें यहाँ पे समझिएगा, ये कर्व सरफेस एरिया और दोनों का जो यहाँ पे आधार दिया, ये दोनों का आधार यहाँ पे जोड़ेंगे, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होता है, और दोनों आपके जो यहाँ पे टॉप और बॉटम का जो एरिया πr² ये होगा, इसका भी होगा, तो क्या होगा 2πr² होगा, 2πr², दोनों का आधार जोड़ देंगे, तो 2π यहाँ से क्या करेंगे 2πr कॉमन कर लेंगे, 2πr काउंट करते एच प्लस हमारा क्या निकलेगा r निकलेगा, ये क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 2πr/h+r होगा, 2πr/h+r कर लेंगे यहाँ पे, तो 2πr 2πr, r कितना भाई है 70 है, r कितना है 70 है, h+r, h+r का मतलब क्या दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा, कितना होगा 180 होगा भाई, कितना होगा 180 यहाँ पे। तो क्या करेंगे 7 से काटेंगे यहाँ पे पूरा 10 बार जाएगा भाग, लास्ट में डबल जीरो आएगा,
लास्ट में डबल जीरो, सारे के सारे ऑप्शन। 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल 8 4 12 नहीं है, 8 5 13 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, और 7 5 15 हाँ 12 होगा, ये 11 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं है। इकाई अंक की बात करते हैं, ये 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल ये है, 9 का मल्टीपल ये नहीं, हटाइए, काम खत्म। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल था, यहाँ पे काम खत्म। भाई देखिए इसके अंदर आता 9 आता है, ऐसे आपको करना होगा जल्दी एग्जाम में, ठीक है। आइए अगला सवाल है, उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार की जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या यहाँ पे क्या है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 12 यहाँ पे है, ठीक। ऊंचाई कितनी 12 था, आराम से निकाल लें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एस प्लस आर होता है, 2 पाई आर 2 पाई आर, आर कितना यहाँ पे 7 है, और एच प्लस आर कितना मिलेगा, दोनों को आप जोड़े कितना मिलेगा 19 आएगा, 12 से कितना मिलेगा 19 आएगा यहाँ पे। तो आंसर आपको पता भाई 11 का मल्टीपल आना ही ना था, क्योंकि त्रिज्या आपकी यहाँ पे क्या है 7 के मल्टीपल, तो 11 का मल्टीपल आना है। ये देखिए 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। आगे फिर क्या कैसे, हाँ अरे भाई 6 2 8 होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं 11 का मल्टीपल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, 11 का मल्टीपल आना तय था यहाँ पे, जिसके आधार की त्रिज्या दिया ऊंचाई दिया, हमको तो नहीं लगता यहाँ पे आंसर है ये सही भाई है। ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कितना 44 होगा, इंटू में कितना यहाँ पे ये 19 होगा, 9 चौका 36। भाई एकदम बिल्कुल यहाँ पे सवाल देखा जाए ऑप्शन मिस्टेक तो 100% यहाँ पे है, 100% आपका यहाँ पे ऑप्शन तो मिस्टेक है। देखा जाए 19 चौका कितना 76 होगा, 19 चौका 76, 7 हासिल, 19 चौका 76, 76 और कितना ये आप जोड़ेंगे 7, तो कितना मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 83 मिलेगा। ये हमारे पास आंसर होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे भाई, ठीक है। ये मिलेगा राइट आंसर यहाँ पे, बाकी यहाँ पे ऑप्शन तो पक्का है, मिस्टेक तो है ही है, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है भाई, क्या कर रहा है सवाल बताइए थोड़ा सा। सवाल जो आपके सामने यहाँ पे क्या कर रहा है, सवाल जो आपके सामने यहाँ पे जो कह रहा है ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहा है, आयतन दिया है और ऊंचाई दिया है, व्यास पूछा है। व्यास हमारा जो आएगा 2 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल देखा जाए 3 ऑप्शन है, अब क्या कैसा फिर ये? तो देखिए आयतन जो आयतन दिया, आयतन क्या होता है, आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर, हमसे यहाँ पे आर स्क्वायर ये हमसे पूछा यहाँ पे। एच कितना दिया पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 5500 दिया है, कितना दिया है 5500 दिया 5500। जरा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या मिलेगा भाई, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 7 से काटेंगे पूरा 70, और 0 से क्या ये 0 कैंसिल, और किससे काटा जाए इसको बताइए जरा हमको। 22 दूना 44, 22 दूना 44, 22 25 110 होगा। तो हमारे पास फाइनली पता क्या मिल गया, हमारे पास फाइनली जो मिल गया यहाँ पे, ये तो जीरो कैंसिल हो ही गया है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25 आ गया, तो आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 आएगा, आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 आएगा, आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई 5 5 5 5 हमारा क्या मिलेगा राइट आंसर मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना भाई। और ये तो मिल गया यहाँ पे त्रिज्या, हमसे बोला व्यास, हमसे बोला व्यास, इसका डबल कर देंगे मिल जाएगा 10, 10 हमारे पास क्या मिलेगा राइट आंसर जो मिलेगा ये वाला मिलेगा, राइट आंसर हमारे पास ये मिल जाएगा भाई, काम खत्म यहाँ पे, ठीक है। आगे चले, आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल लेके आपके सामने जो यहाँ पे है, ठीक है। इतना भाई कर लेंगे तो आपका देखा जाए हर एक परीक्षक के ये इतना मतलब काम करेगा, ठीक है, हर एक परीक्षक काम करेगा इतना अगर पढ़ लेते हैं, कंप्लीट यहाँ पे है, ठीक है। 14 सेंटीमीटर वर्ग के व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात यहाँ पे। तो पहली बात देखें कर्व सरफेस एरिया, जो तक कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और जो होता है यहाँ पे क्या समझिए कर्व सरफेस एरिया, और जो होता है टोटल सरफेस एरिया किसका, ये सिलेंडर का, बेलन का जो होता है यहाँ पे
कर्व सरफेस एरिया और जो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2πr/h होता है, और ये चीज़ क्या होता है 2πr/h+r होता है। ये चीज़ आपको पता होगा फार्मूला। तो पहली बात देखें यहाँ पे 2πr क्या है, ये h ना, सॉरी 2πr कैंसिल होगा तो ऊपर हमारे पास h बचा, नीचे h+r आ गया। तो ये देखें यहाँ पे क्या है, ये व्यास है, ये हमारे पास क्या है ऊंचाई है। तो रख लीजिए वैल्यू, रख लीजिए साफ साफ यहाँ पे, ये इसका आधा करेंगे 7 आ जाएगा, क्या मिलेगा व्यास मतलब त्रिज्या आगे, इसका आधा करेंगे जो हमारे पास त्रिज्या आएगी वो 7 आएगी भाई 7। हाइट कितना दिया है, हाइट ऊपर दिया है 10 दिया है, और नीचे कितना 10 और 7 कितना होगा 17 आएगा। ये 10 अनुपाते क्या मिल गया, पहले हमसे जो बोला है वक्र पृष्ठ बोला है, पहले वक्र पृष्ठ ही बोला है, तो 10 अनुपाते 17 मिल जाएगा जो हमारे पास ये आंसर दिया है, ये दी यहाँ पे। तो ऐसे आपको करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। जो होता कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो होता है रेशियो h/h+r होता है, h+h/r होता है, h+r होता है अपान में भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जितने आपके यहाँ पे सवाल थे, जितने भी यहाँ पे सवाल थे सिलेंडर के, यहाँ पे जो फेमस सवाल है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं वो सारे के सारे हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्या, कोण की बात आती है। कोण यहाँ से हम लोग शंकु पढ़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से जो पढ़ेंगे भाई शंकु पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, शंकु यहाँ पे, ठीक है। शंकु यहाँ से पढ़ेंगे, शंकु यहाँ पे, यहाँ से जो पढ़ेंगे शंकु, शंकु शंकु यहाँ पे, ठीक है। आइए सवाल देखिए पहला यहाँ पे 14, क्या बोला यहाँ पे, ये तो सवाल भाई रिपीट हुआ यहाँ पे, अभी जो इसके पहले हमने लगाया वही सवाल तो है, यही तो सवाल था, इसका आंसर यहाँ पे दो दो बार रिपीट हो गया, कैसा कैसे हो गया, अरे यार ये कैसा कैसा तमाशा आ रहा है भाई। गोले का शंकु का यार कहाँ गया, शंकु का हमारा कहाँ बह गया है शंकु का, ये तो सर्कल हो गया मान लीजिए, इधर गजब देखा जाए तमाशा हो गया भाई। चलिए शंकु को अलग से पढ़ा देंगे और क्या क्या जब, ठीक है। यहाँ पे शंकु ही देख लीजिए, क्या बोलते हैं गोला, ये दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया, हमसे बोला आयतन का अनुपात। गोले का जो होता पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 4πr² था, 4πr², और हमसे बोला आयतन का अनुपात, आयतन आयतन कितना 4/3 होता है, πr³ होता है, 4/3 πr³, ये हमारा होता है आयतन होता है। तो समझिए यहाँ पे 4 पाई क्या कांस्टेंट है, 4 पाई 3, ये 4/3 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, r² से r³ पहुंचना है, तो ये हमारे पास r² का मान दिया है, r² का मान दिया है, r² का मान 49 कितना है 81 है। तो हमसे पूछा है r³ का मान, हमसे जो पूछा है r³ का मान, r³ का मान, तो भैया यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका पहले के स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा 7 कितना मिलेगा 9 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा त्रिज्या का अनुपात आ गया। इसका करें क्यूब तो क्या मिलेगा, 7 का जो क्यूब मिलेगा 300 मिलेगा, 43 मिलेगा, और 9 का जो क्यूब मिलेगा 732 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास का जो त्रिज्या क्यूब आया ना, ये त्रिज्या का जो क्यूब है ये किसका है, वॉल्यूम है का अनुपात है, वॉल्यूम का अनुपात यहाँ पे किसके वॉल्यूम का, किसके वॉल्यूम का, स्फीयर के वॉल्यूम का भाई, स्फीयर के वॉल्यूम का यहाँ पे, ठीक है, स्फीयर के वॉल्यूम का यहाँ पे। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो दिया है, क्या कहा है अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पे क्या कहा है, यदि एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6 से 16 है, तो बोला गोले की त्रिज्या क्या मिलेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4π r², ये कितना दिया 600 दिया है, 16 दिया है, 600 कितना दिया 16 दिया, 616 यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, कितनी बार जाएगा 22 9 44 22 25, 22 3 66, ज़्यादा हो जाएगा, 22 दूना 44, 22 6 8, 22 8 होगा यहाँ पे, 4 7 28,
ठीक है, तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे 7 × 7 आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना मिल गया भाई 7 आ गया। आर इज इक्वल टू कितना मिल गया भाई 7 आ गया, 7 यहाँ पे। जरा आप बता दीजिए भाई यहाँ फटाफट, तो ये बताइए आर की वैल्यू 7 आगे हमसे ही पूछा भी तो है। ओहो, यही हमसे बोला कम वक्त हमसे। भाई ये पूछा है। हम्म चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल लेके चुपके से आप इसका आंसर क्या बताएंगे। आप बोलेंगे भाई इसका जो आंसर होगा ना हमारा, गोले के त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो गोले के जो आयतन का ना वो क्या होगा, कितने गुना हो जाएगा, पिछले का कितना गुना होगा। अगर भाई गोले के त्रिज्या का आप 2 गुना करेंगे, एक से कितना कर दिया आपने 2 कर दिया, तो जो हमारा आयतन होगा ना वो क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा। तो बोलेंगे 8 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 8 गुना हो गया। 8 गुना पे साफ साफ, क्योंकि भाई साफ साफ ये समझे 4 बटे होता है 3 पाई आर क्यूब होता है। ये पहले इतना था, आज आपने कितना कर त्रिज्या का डबल कर दिया, तो 4/3 होगा, यहाँ पे 4/3 होगा। और ये पाई तो आना है, यहाँ त्रिज्या का आपने डबल कर दिया तो ये 2r का होगा, यहाँ पे क्यूब कर देंगे 2r क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई आर, ये कटेगा आर क्यूब। यहाँ पे कितना 8r क्यूब, यहाँ पे कैंसिल होगा। ये आर क्यूब से आपका यहाँ मिलेगा फाइनली 1:8 मिलेगा। 1:8 मतलब यहाँ पे 8 गुना होना, 8 गुना जो मिलेगा पहला वाला आंसर मिल जाएगा भाई। तो अगला सवाल का आंसर कौन बताएगा, हाथ उठाए तो। अगले वाले सवाल का आंसर कौन बताएगा भाई, यहाँ पे कोई है वीर ऐसा। कोई वीर जवान है ऐसा, आप बताइए जरा सा। हाँ ये भाई जरा सा गोले की त्रिज्या को 20% आप इंक्रीज करते बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई क्या कांस्टेंट है आर स्क्वायर। तो हमको आर से कहाँ जाना, हमको आर से आर स्क्वायर पे जाना, आर से आर स्क्वायर। तो 25% आप करेंगे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 25%, 25%, इन दोनों का लेंगे सक्सेसिव लेंगे, इन दोनों का लेंगे क्या सक्सेसिव लेंगे। तो इन दोनों निकाले, यहाँ पे क्या मिलेगा, अरे भाई यहाँ पे क्या मिलेगा 25 और 25 कितना 50 और 56 जो मिलेगा ये मिलेगा भाई। आंसर इसका ये आएगा, निकाल लीजिए। ये 25 होगा और ये 25 होगा और प्लस 25 इंटू कितना मिलेगा 25 आएगा, अपार में कितना मिलेगा 100 आएगा, अपार में कितना मिलेगा 100 आ जाएगा पे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 50 मिलेगा। बाकी इन दोनों गुणा करेंगे 100 से भाग करेंगे 6 कितना 25 मिलेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे 56 कितना मिल गया 25 मिल गया। ये हमारे पास मिल गया राइट आंसर मिल गया। ये हमारे पास क्या मिल गया राइट आंसर, जो बी वाला मिलेगा, ठीक है, बी वाला राइट आंसर मिलेगा। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पे पढ़े। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये तो सवाल देखा जाए फिर से वही है, फिर से वही भाई, फिर से वही सवाल है। हमसे बोला क्या, क्षेत्रफल ही पूछा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ही पूछा है। इसका अंदर 5 + 5, 5 × 5 करेंगे कितना मिलेगा, 5 × 5 करेंगे ये मिलेगा 10 पॉइंट कितना 25 मिलेगा, ठीक है। 10 पॉइंट कितना 25 मिलेगा। जुकाम का असर यार है, कैसे क्या किया ऐसा, ठीक है। देखें यहाँ पे सवाल जो है क्या कर रहा है, एक गोलाकार गेंद का जो व्यास ज्ञात के जिसका आयतन दिया है, हमसे बोला है क्या, हमसे क्या बोला भाई, अच्छा व्यास बोला, 2 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल सभी सभी ऑप्शन। हो तो आंसर देखा जाए काफी खतरनाक दिया, कैसे क्या किया था भाई। इसका जो आयतन 4 बटे कितना 3, 4 बटे 3 पाई आर क्यूब होता है। पाई आर क्या, पाई आर क्यूब होता है। ये कितना दिया है 38, 808 दिया है। ये हमारे पास दिया है क्या, ये हमारे पास दिया है। आप काटेंगे 11 से काटिए और क्या करें, काटिए भाई कैसे काटा जाए, काटिए। अगर देखा जाए 11 दूना कितना 22 होगा, 11 तिया 33 होगा, 11 तिया 33 बचेगा आपके पास 5, तो 11 बचे कितना 55 होगा, बचेगा 3, 11 दूना 22, 11 अठे 88 होगा। साफ साफ आप काटेंगे कैसे, 8 से काटे, 8 से कटेगा ना, 8 छक 48, 8 से कटेगा, 8 से काटिए, 8 चौका 32 होगा, 8 चौका 32 होगा एकदम बिल्कुल, 8 चौका 32 बचेगा यहाँ पे 2, 2 बचेगा भाई ना,
32 सॉरी 3 बचेगा, 3 आपका 32 है, यहाँ पे 8 चौका 32, 8 एक करना 8 होगा। तो ये हमारे पास कितना मिल गई है आर क्यूब। वैसे देखिए पॉइंट आपका ये पॉइंट में है, ये पॉइंट में ध्यान दें, पॉइंट में आपका है चीजें पॉइंट में यहाँ पे। तो ये हमारे पास आर क्यूब है, ये नीचे कितना 21, 21 को आप यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, ये 441 क्या है, ये 21 इंटू 21 है, 21 इंटू 21। बाकी ये देखिए आपके सामने 21 यहाँ पे ये आ जाएगा। जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू कितना 21 आएगा, लेकिन पॉइंट में तब आएगा, पॉइंट ये आ जाएगा। हमसे बोला क्या, हमसे जो बोला यहाँ पे ब्यास, हमसे जो बोला ब्यास, तो आर की वैल्यू कितनी मिलेंगे 4 पॉइंट कितना मिलेगा 2। ये हमारे पास क्या मिलेगा ब्यास मिल गया, हमारे पास कितना मिलेगा ब्यास, ये क्या मिलेगा भाई ब्यास आ गया ब्यास, ये कितना मिल गया ब्यास, ये ब्यास आ गया ब्यास यहाँ पे, ये मिलेगा डी वाला ऑप्शन, डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, डी वाला राइट हमारा हो जाएगा, आंसर होगा राइट। ठीक है भाई, आगे आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, गोलाकार गेंद का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका बोला आयतन क्या मिलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर भाई होता है, आर स्क्वायर। ये कितना दिया, 1386 दिया, कितना दिया, ये दिया यहाँ पे 1386 दिया, 1386 यहाँ पे। तो क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, 22 छक्का 132 और 22 3 66 मिलेगा, 4 से कटना था नहीं। आप क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे इसको, क्या करें, कैसे क्या कह जाए। अगर देखा 7 यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये 63 यहाँ पे है। ये देखिए 7 आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, 7 आपका नीचे आ जाएगा, बाकी ये बटे में 4 आ जाएगा, काम खत्म यहाँ पे। ये 7 नवा 63 है, ये क्या 7 नवा 63 यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे आप बताइए, यहाँ पे 9 गुणे कितना कर लेंगे, 7 कर लेंगे, साफ साफ क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे भाई यहाँ पे। तो क्या बताइए आप, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके सामने ये है, तो इसका आर इज इक्वल टू कितना है, ये इसका क्यूब लेंगे, 3 मिलेगा क्यूब रूट, इसका सॉरी क्यूब वर्गमूल लेंगे, तो इसका लेंगे 7 मिलेगा, नीचे कितना 2 आ जाएगा। हमारे पास ये मिल गया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमसे बोला आयतन, आयतन भाई निकालना पड़ेगा। आयतन जो था 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब क्या 21, यहाँ पे देख रहे हैं 21 इंटू 21 इंटू 21 अपार में कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 2 का क्यूब कितना 8 आ जाएगा। ये भाई खतरनाक देखे सवाल यहाँ पे है, खतरनाक वैसे नहीं है, वैसे 21, ये 21 का 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल ये नहीं है 4 कितना 6 और ये 8 5 13, 11 का मल्टीपल नहीं नहीं है, तो ये 11 का मल्टीपल यहाँ पे भाई नहीं है। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल यहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल, इकाई अंक एक आना ही है, तो जो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल इकाई अंक आपका जो मिलेगा एक मिलेगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक ही ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल था, इकाई अंक एक आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखें यहाँ पे, आगे जो दिया है त्रिज्या आपके 12% वृद्धि होती बोला है, आयतन लगभग में। खतरनाक लेवल का सवाल है, खतरनाक लेवल का सवाल है, खतरनाक वास्तव देखा जाए क्या किया जाए, पता है लगभग निकाल लगभग। ये पता भाई त्रिज्या दिया, त्रिज्या यहाँ पे त्रिज्या कितना 12% आप करते इंक्रीज। हमसे बोला क्या आयतन, आयतन जो होता है ना आयतन 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमको आर क्यूब पहुंचना, आर क्यूब तक, इसका मतलब पता 12% 12% 12% करना पड़ेगा सबसे, 12% 12% और क्या 12%, यहाँ पे 3 बार करना पड़ेगा तब जाके आर क्यूब निकलेगा, तब जाके निकलेगा आर क्यूब। तो कैसे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या बोला वृद्धि करने के लिए, या तो आप लगाइए क्या कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे, इन सबको जोड़े कितना मिलेगा भाई, इन सबको जब बांट देंगे 36 आएगा, कितना 36। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे 144 आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, फिर 100 मिलेगा 44, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर मिलेगा 144 मिलेगा। सबको ऐड करेंगे कितना मिलेगा, सबको ऐड करने के बाद जो मिलेगा ना, 3 चौका 12 होगा, 3 चौका 12, चौथे में बैलेंस एक कितना मिलेगा
43 मिलेगा। 100 से भाग करेंगे तो ये मिलेगा, 100 से भाग करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 40.32 मिलेगा। अभी प्लस करना है, अभी प्लस किसका, 12 का जो क्यूब होता है 1728 होता है। 1728 को हम 10,000 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 10,000 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये इतना तो मिलना ही मिलना पे, 40 तो मिलना ही मिलना था, 40 भाई मिलना ही मिलना था पे। और ये कितना 4 आ जाएगा, और ये कितना 9 आ जाएगा, 4 9, ये हमारे पास दिख रहा भाई साफ साफ, बहुत हमको साफ साफ दिख रहा है क्लियर के साथ, ये मिलेगा आंसर इसका। ये बेस्ट इसका तरीका यहाँ पे करने का होगा, सबसे बेस्ट यहाँ पे इसका जो होता है फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस कितना जेड होता है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स अपान में कितना 100 होता है, और प्लस यहाँ पे एक्स वाई जेड अपान में कितना का 10,000 होता है। रख लीजिए वैल्यू, काम खत्म है और क्या। यहाँ 12 12 12 36 मिलेगा, 12 इंटू 12 फिर 12 इंटू 12 फिर 12 इंटू, आराम से कर लेंगे भाई, आसान सवाल है। चलिए आगे आते हैं, आगे आइए। अगला सवाल, गोले का दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन पूछा है। क्या करेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे, पहले देखें यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 4 पाई 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर दिया है, कितना दिया, आर स्क्वायर दिया है, कितना यहाँ पे ये 24 है, 24 है और कितना है 64 है, 24 और क्या है 64 है। सिंप्लीफाई करेंगे और क्या, किससे काटा जाए, 88 कट जाएगा भाई, और क्या 88 काट ले क्या यहाँ पे, हो 88, पूरा कटेगा भाई, 6 11 से कटना चाहिए और क्या, 4 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। कैसे क्या कैसे, 22 एक नम 22, 22 एक नम 22, 22 दूना कितना 44 होगा, साफ साफ। 4 से काटेंगे 16 7 कितना होगा, 4 दूना 8, और कितना होगा भाई, 4 दूना 8, बचेगा 4 32 होगा। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे, ये 28 इंटू में कितना 7 होगा, तो कितना मिल गया आर बराबर, इसको लिख सकते हैं 7 चौका 28, तो 2 इंटू कितना मिल गया 7 मिल गया, आर इज इक्वल टू कितना मिल गया 14 आ गया हमारे पास, ये 14 आंसर। आंसर नहीं भाई, अभी तो करना पड़ेगा ना, अभी तो करना पड़ेगा। तो 28 सत्ते 196 सही है। क्या मिलेगा यहाँ पे, आयतन, आयतन 4/3 होगा, 4/3 पाई पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब यहाँ पे क्या 14 गुणे 14 गुणे 14 होगा, ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास होगा। अब क्या किया जाए, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 होगा भाई, साफ साफ। नीचे 3 आएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, सब जगह 3 है। अब इकाई अंक से कर लेंगे भाई, हम तो यहाँ पे नहीं करने वाले पूरा, इकाई अंक कैसे यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा ध्यान पूरा। ये 4 दूना कितना 8 होगा, 8 दूना 16 होगा, 6 6 चौका 24, 4 मिल गया, फिर 4 चौका 16, लास्ट में जो मिलेगा ऊपर ना 6 मिलेगा, ऊपर जो मिलेगा नंबर जो मिलेगा 6, नीचे तो आपका 3 आना ही आना, तो कहाँ पे 6 मिलेगा, ये देखिए 3 एक नंबर 3 होगा, और 3 में जोड़ेंगे 1 4 मिलेगा पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका इकाई अंक जो मिलेगा 4/3 आएगा। बाकी इसके बाद इधर अंक रहेगा भी, 2 3 6 2 8, ये भी नहीं होगा, 3 एक नंबर 3, ये भी नहीं होगा, 8 त्रिका 24, 24 4 4 2 6, ये हमारे पास मिलेगा, इकाई अंक 6 मिलेगा, ऊपर ऊपर इकाई अंक 6 मिलेगा, बस काम खत्म, पूरा हम नहीं करेंगे भाई। चलिए आगे, ये तरीका आप सीखिए, ठीक है, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा भाई। चलिए आगे आइए, क्या दिया है, इतना सेंटीमीटर आपके व्यास वाले एक गोलाकार बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना मिलेगा 21 मिलेगा, 21 इंटू कितना कर लेंगे 21 कर लेंगे यहाँ पे, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21 होगा, यहाँ पे गुणा करेंगे, इकाई अंक कितना मिलेगा, वैसे 11 का मल्टीपल आएगा आंसर, 11 का मल्टीपल देखा जाए 6, ये 9 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 11 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 7, ये 9 11 का मल्टीपल नहीं, 5 4 9 5 4 9, ये 11 का मल्टीपल, काम खत्म।
ये आपका यहाँ पे होना। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? अगला सवाल भाई क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है ना कि हमारे पास अनुपात दिया है आयतन का और उससे बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखें यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ना भाई 8 का क्यूब दिख रहा है। 3375 जो होगा भाई यहाँ पे कुछ 15 का क्यूब ना, 15 का क्यूब समझिएगा यहाँ पे, ये 8 का क्यूब है और ये भाई 15 का क्यूब है। और हमसे बोला उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर मिलेगा। ये तो क्यूब हटाइए भाई, 325 कोई स्क्वायर है ये नहीं, यहाँ पे हटाइए। ठीक है, कोई है ये नहीं यहाँ पे है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब देखा जाए तो ये भी तो स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर तो नहीं भाई। काम खत्म, एक ही ऑप्शन यहाँ पे। क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पे सवाल देख कितना आसान लग गया। हमको ऐसे देखे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था क्या है, 21 नंबर क्यूब है, लेकिन हमने देखा हमारा आंसर आ चुका है। क्योंकि हमसे बोला क्या, ये क्षेत्रफल को है। क्षेत्रफल जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब जो भी आपका नंबर आएगा दोनों दोनों स्क्वायर होगा। यहाँ पे साफ साफ ना तो ये स्क्वायर था ना तो ये स्क्वायर, किसी नंबर का नहीं स्क्वायर है। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहाँ पे है, ये स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन ये नंबर यहाँ देखिए स्क्वायर नहीं है 27, ये क्यूब है, हटाइए यहाँ पे। तो हमारे पास ये दोनों दोनों नंबर आपके स्क्वायर के फॉर्म में ये दिखते हैं। काम खत्म, ये हमारा होगा यहाँ पे तरीका करने का। हम तो नहीं करने वाले। जैसे भाई ये क्यूब दिया है, गोले का आयतन दिया है, मतलब त्रिज्या का क्यूब होगा यहाँ पे। ये देखे वैसे देखा सब बात करते हैं यहाँ पे ना, वैसे 15 का ही है क्यूब। ठीक है, 15 का ही क्यूब है, 15 का क्यूब है, 3375 है। इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 अनुपात कितना मिलेगी, 15 मिलेगी। हमको चाहिए आर स्क्वायर का मान, क्योंकि बोला क्षेत्रफल। तो आर स्क्वायर का मान, 8 का स्क्वायर कितना 64 होगा और 15 का स्क्वायर 200 मिलेगा, 25 मिलेगा। ये मिलेगा आंसर इसका, ये मिलेगा भाई इसका आंसर। चलिए आगे आइए। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है? अगला सवाल का आंसर क्या मिलेगा, कोई बताएगा भाई? कोई है जवान ऐसा, कोई वीर जवान है ऐसा, कोई वीर जवान है ऐसा बताने वाला? समझिएगा, ये क्या दिया है, गोले की त्रिज्या यहाँ पे 40% आप बढ़ाते हैं तो हमसे बोला क्षेत्रफल, बोला क्षेत्रफल। तो भाई आर यहाँ पे दिया, आर कितना 40% दिया है और हमसे बोला यहाँ पे क्या, ये बोला क्षेत्रफल मतलब जो होगा ना आर स्क्वायर होगा। तो 40 प्लस 40 का जो होगा सक्सेसिव होगा, 40% और प्लस का 40%, इन दोनों का निकालने के का सक्सेसिव जो हमारा फॉर्मूला एक्स प्लस एक्स वाई अपान में 100 होता है। ये हमारा था सक्सेसिव का होता फॉर्मूला। सक्सेसिव का होता फॉर्मूला यहाँ पे ये रखेंगे 40 प्लस 40 इंटू 40 इंटू 40, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा 96 आएगा, करके देख लीजिएगा। अरे भाई दोनों को जोड़ेंगे 80 होगा 80, फिर इन दोनों गुणा करेंगे 100 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 प्लस 80 कितना 96 आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? अगला सवाल, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है भाई? ये तो आ रहा है 7 का मल्टीपल, जब 7 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल आएगा आंसर। ये 8 11 का मल्टीपल है और 7 4 11 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 7, ये भी नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल दिख रहा है साफ साफ। तो होता क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ पे इसका आधा करेंगे 14 होगा, तो 14 इंटू कितना मिलेगा 14 आ जाएगा पे। ये 7 दूना कितना मिलेगा 14 आ जाएगा, 7 दूना कितना 14 आ जाएगा, 7 दूना कितना मिलेगा 14 आ जाएगा। तो 4 दूना 8 होगा, 8 दूना 16 होगा, 6 चौका 24, लास्ट में मिलेगा 4 मिलेगा भाई। जो एक ही ऑप्शन था, उसे दो ऑप्शन थे मान लीजिए, लेकिन 11 का मल्टीपल देखा जाए एक ही ऑप्शन था। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं यार, दो दो बार टाइप हुआ, दो दो बार टाइप हुआ। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है, गोले की त्रिज्या दिया है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो होता है ना टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है। गोले का टोटल सरफेस एरिया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, वो एक ही होता है। कर्व सरफेस एरिया गोले का और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है भाई, एक ही होता है साफ साफ। तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा,
ये हमारे पास का 7 बटे यहाँ पे कितना 2 है, ये हमारे पास है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4 पाई का मतलब 22/7 होगा। आर स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, और बट्टे में कितना 4 बजे 11 का मल्टीपल आएगा, यहाँ भी आंसर आएगा। तो 11 का मल्टीपल ये भी, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है। 11 का मल्टीपल ये है, 11 का मल्टीपल ये है, और 7 का मल्टीपल आएगा। 7 का मल्टीपल ये नहीं भाई है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे। 7 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 4, 22 सत्ते कितना होगा 154 होगा। काम खत्म, जो सी वाला हमारा राइट आंसर मिलेगा। आगे चले, आगे भाई चलते हैं फटाफट। आप देखिए, अच्छा अब यहाँ से स्टार्ट हमारा होता है क्या, वृत्त होता है। अब हमारा जो यहाँ से स्टार्ट होता है वृत्त, आपका सर्कल जो होता है, सर्कल जो होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सर्कल जो आपके सामने यहाँ पे है, क्या कह रहा है यहाँ पे, सर्कल जो हमारा यहाँ पे कह रहा है ना, ये कह रहा है भाई कि आपके पास दिया है क्षेत्रफल निकालना, और ये दिया क्या, व्यास दिया है। ये हमारे पास व्यास दिया था, हमसे बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का था पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेंगे, और आर स्क्वायर मतलब क्या, इसका आधा करेंगे, 2 बार कर लेंगे गुणा, 63/2 होगा, और यहाँ भी कितना 63/2 हो जाएगा पे, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। जरा बताइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और क्या कैसे है भाई। काट लेंगे 7 9 63, 2 से काटेंगे 11 आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा। अच्छा ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो अगर भाई ऑप्शन है तो वहाँ पे कोई मतलब तो है नहीं यहाँ पे, हमको भाई इतना कर लेंगे और क्या। 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल बहुत देखा जाए आप, 9 का मल्टीपल भी होगा, ऑप्शन होगा तो भाई कर लेंगे। अरे यार ऐसा यहाँ भी देखा जाए, ये कैसा मजाक है। चलिए यार, देखा जाए काफी देखा जाए भारी मजाक पड़ गया तो। एक दिया है वृत्त का जो दिया है क्षेत्रफल दिया है और त्रिज्या दिया यहाँ पे है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर कितना 32 इंटू कितना 32 कर लेंगे, ठीक 32 इंटू 32 कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है भाई, ऑप्शन नहीं दिया, क्या लागत आगे भी नहीं दिया, नहीं करना पड़ेगा तब तो लगता है दिक्कत कर देगा सवाल, क्योंकि बिना ऑप्शन मजा नहीं आता है, बिना ऑप्शन कोई मतलब नहीं ना। क्योंकि भाई अब तो हमको ये लिख के थोड़ी करना पेपर, हमको तो करना है यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप में था ना हमारा। चलो ठीक है, बाद में करते हैं इसको, क्या ही किया सब, ठीक है बाद में करते हैं भाई। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।